सेक्शन नहीं, दीवारें गिरी पड़ी हैं, फाटक जले हुए। वचन में लिखा वो रोता है, वो फास्टिंग करता है, हालांकि वो अच्छी जॉब के ऊपर है, अच्छा पैसा उसके पास है, अच्छा रुतबा है, चाहे वो गुलाम देश में है, लेकिन वचन में लिखा वो प्रेम करता है कि ये महाराजा का नगर है, इसकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। और बाइबल में लिखा जब उसे पता चलता वो रोता है, वो फास्टिंग करता है। और वचन में लिखा कि वो राजा से आज्ञा लेकर यरूशलेम को जाता कि उसकी दीवारों को, शहर बना को, उसकी प्रोटेक्शन जो बाउंड्रीज हैं उनको दोबारा वो बिल्ड करे, उसके फाटकों को नया लगाए और दोबारा से उस नगर को तैयार करे। और वचन में लिखा अपने दिल के अंदर वो ये जानता है कि ये काम मुझे करना है। अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ो, वहां पे एक बड़ी जबरदस्त बात है। कोई स्वर्गदूत आकर नेहमिया को नहीं बोलता कि नेहमिया परमेश्वर ने तुझे चुना है, इस देश को छोड़ अपने देश में जा और उस नगर को दोबारा बना। कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करता। वचन में लिखा उसके मन में परमेश्वर के दर्शन को उपजाता है और उसे यह भी पूरे तरीके से कंफर्म नहीं होता, सपने के द्वारा उसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, कोई एंजल आके उसे नहीं बताता, लेकिन उसके दिल के अंदर उसे महसूस होता है कि यह काम मुझे करना है। एक बात याद रखें, परमेश्वर की हजूरी में जब आप खड़े हैं, आपका मन, बाइबल में लिखा मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। मन की रक्षा करनी जीवन का मूल स्रोत यही है। और एक बात याद रखें, सब कुछ मन से शुरुआत होती है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। आपका मन परमेश्वर की हुजूरी में क्या करने के लिए आपको उत्साहित करता है, खींचता है, वो काम आपको करना है। एक बात याद रखें। और वचन में लिखा नेहमिया के मन में जो दर्शन परमेश्वर उपजाता है उसे पता चल जाता है कि ये काम मेरा है। और वचन में लिखा वो वहां पे जाके लेबर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, मजदूरों को इकट्ठा करता है, बाउंड्रीज जो दीवारें गिरी पड़ी है उनको दोबारा बनवाता है, दरवाजे नए लगाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, नेहमिया गुलाम देश से अपने देश में वापस आता है, एक लंबा सफर तय करके, और जो वहां पे काम करने वाले मजदूर हैं, वचन में लिखा वो किसी और देश से नहीं आए, किसी दूसरे स्टेट से नहीं आए। वचन में लिखा वो वहीं के रहने वाले लोग थे। जब तक नेहमिया के दिल में ये दर्शन जो था परमेश्वर ने उपजाया था, नेहमिया ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वचन में लिखा दूसरे लोग भी साइलेंट बैठे रहे। नेहमिया की किताब जब आप पढ़ोगे, वचन में लिखा कुछ लोगों के घर के सामने दीवार थी, जब तक नेहमिया नहीं आया था, वचन में लिखा उन्होंने दीवार को बनाने के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे नेहमिया आता है, उन्हें हिम्मत देता है, ताकत देता है, उन्हें ताकत, उनका उत्साह को बढ़ाता है कि तुम लोग कर सकते हो, परमेश्वर के लिए हमें करना है। और वचन में लिखा वो लोग करते हैं। एक बात याद रखें, नेहमिया ने जब ये काम किया, कोई एंजल, कोई स्वर्गदूत उसे दिखाई नहीं दिया। पूरी किताब आप जब पढ़ लेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इसने कुछ किया है मेरे लिए, और वचन में लिखा उसके नाम के ऊपर ये किताब है। हालेलुया। नेहमिया के नाम के ऊपर किताब है, क्योंकि उसने परमेश्वर के नगर को, महाराजा के नगर को बनाया था। कोई वरदान उसके पास नहीं थे, उसके पास बुद्धि थी, उसने उसका इस्तेमाल किया। आप सबके पास बुद्धि है, तभी तो आप YouTube के ऊपर देख पा रहे हैं मुझे। उसी रीति से एक बात याद रखें, आप ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। सोचे कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है। बाइबल में लिखा जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। वचन एक बार में बोल रहा है कि जिसके पास नहीं है, बाइबल में लिखा जिसके पास नहीं है उसके पास भी कुछ ऐसा है जो परमेश्वर वापस ले लेगा। आप कह सकते कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप कह रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में हो सकता है आज आपको पता ना हो, लेकिन जब आप वचन सुनेंगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। उसी रीति से बाइबल में एक और किताब है जिस किताब का नाम एस्तर है। वचन में लिखा उसने वो काम किया कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसके नाम के ऊपर किताब है। अगर आप किताब पढ़ेंगे वहां पे उसने गिफ्ट ऑपरेट नहीं किए, चंगाइयां नहीं की, भविष्यवाणियां नहीं की, पर बाइबल में लिखा कुछ ऐसा काम किया परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर को प्यार करके परमेश्वर के लोगों को बचाया और परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया। बाइबल में लिखा जिस
राजा के अधीन वो थी, जिस राजा की वो रानी थी एस्तर। वचन में लिखा वो राजा, उसका जो सेनापति है, वो यहूदियों को मार देना चाहता है, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए फास्टिंग करती है 3 दिन की। और वचन में लिखा 3 दिन की जब वो फास्टिंग करती है, 3 दिन की फास्टिंग के दौरान वो कहती है दूसरे लोगों को, जो उसकी जाति वाले लोगों को बोलती है कि मेरे साथ फास्टिंग करो, मुझे राजा के सामने जाना है। बिना आज्ञा के कोई राजा के सामने नहीं जा सकता था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। 3 दिन की वो फास्टिंग करती है, कोई आंसर नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई एंजल नहीं, कोई प्रोफेसी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, यहां तक कि अंदर से कोई अगुवाई भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करना है। चाहे जान चलिए, वो कहती है अगर मैं मर गई तो मर गई, अगर बच गई तो सारी जाति मेरी बच जाएगी। और वो राजा के सामने जाती है और राजा अनुग्रह करता है उसके ऊपर, और पूरी यहूदी जाति को वो बचा लेती है, अपनी कौम को बचा लेती है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को समझ चुकी थी, ये काम मुझे करना चाहे मेरी जान तक चली जाए। और परमेश्वर ने इन 2 व्यक्तियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, नेहमिया और एस्तर, इनके नाम के ऊपर किताब है। सोचिए नेहमिया ने क्या काम किया, मिस्त्री का काम किया, ठेकेदार का काम किया, और उसका नाम परमेश्वर ने ऊंचा किया। आज आपके अंदर जो काबिलियत है, आपको उसे ढूंढना है, आपको वो काम करना है जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया। जब आप वो काम करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और ब्लेस करेगा। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वचन में लिखा वो थोड़ी देर की सेवकाई करता, कुछ महीनों की सेवकाई है उसे, और कुछ महीनों की सेवकाई जब वो करता है, सिर्फ 3 महीने की आई थिंक सेवकाई है उसकी, सिर्फ बपतिस्मे 3 महीने की सेवकाई में वो जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यीशु मसीह की स्टेटमेंट आती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पेट से जन्मे हैं, यूहन्ना उन सबसे बड़ा है। एक बात याद रखें, 3 महीने में यूहन्ना ने ऐसा क्या काम किया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो गर्भ से जन्मे यूहन्ना सबसे बड़ा है। क्योंकि यूहन्ना को जो उसका काम था वो पता था, और उसने उस काम के अनुसार जो परमेश्वर ने उसे दिया था उस काम को किया सिर्फ 3 महीने, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और ऊंचा उठाया। एक बात याद रखें, आज 30 साल, 3 साल, 10 साल, 15-20 साल से हम यीशु मसीह को जान रहे हैं। आज क्यों प्रभु यीशु मसीह का मुंह बंद है मेरे लिए? आज क्यों स्वर्ग बंद है मेरे लिए? क्यों परमेश्वर मुझे ऊंचा नहीं करता? मैं प्रार्थनाएं करता हूं रो रो के, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, क्यों परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करता? क्यों ऊंचा नहीं करता? बाइबल में तो लिखा 3 महीने की सेवकाई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, और परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। कुछ महीनों वो काम करता है और कत्ल कर दिया जाता है, और परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। कई सालों से हम चल रहे हैं, हमें परमेश्वर क्यों ऊंचा नहीं करता? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें हमारा काम पता नहीं है। पौलुस एक जगह पे लिखता है कि हर एक व्यक्ति अपना ही काम करे, अपनी ही रोटी खाए, और वो दूसरों के काम में हाथ ना डाले। हमारी प्रॉब्लम आज पता क्या है? हमें जो दूसरे लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हमें उस काम में कमियां नजर आती हैं। हमें वो काम कई बार सही नजर नहीं आते। 100 तरह की कमियां, 100 तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम नजर आती हैं दूसरे के कामों में। अपने जीवन में जो कमियां हैं, हमारा जो असाइनमेंट है, हमें जो असाइनमेंट स्वर्ग की ओर से दी गई, हमें उसके बारे में पता नहीं। इसीलिए आज भी हम बीच में हैं, ना आगे हैं ना पीछे हैं, ना मिस्र में ही हैं ना ही कनान में। हम वो जंगली रास्ते पे जहां पे सारे इजरायली नष्ट हो गए थे, और आज हम भी नष्ट होते जा रहे हैं। बीमारियों से घिरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्लेश से घिरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हमारे घरों में है, समस्याएं हमारे घरों में है, जॉबलेस है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो हम मिस्र में हैं ना ही कनान में हैं, क्योंकि हमें हमारा काम पता नहीं। वचन में लिखा नेहमिया आलीशान महल को छोड़ता है और वो कहता है मुझे जाना है महाराजा के नगर को बनाने के लिए। आज अपने आप से पूछे, परमेश्वर की महिमा करने के लिए कौन सा ऐसा काम आप अपने जीवन में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बिना बहाने कर रहे हैं? 100 काम आपको और हैं जो आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए जरूरी है। आप उन कामों में बिजी होने के बावजूद परमेश्वर का काम कर रहे हैं पहले स्थान के ऊपर रख के। पूछिए अपने आप से, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे,
और अगर आप दूसरे कामों को अहमियत दे रहे हो और परमेश्वर का काम दूसरे नंबर पे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वचन जो कहता है कि हम पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं हम पूछ बने रहेंगे कई बार। जब जब परमेश्वर के काम को हम पहले नंबर पे रख के करते हैं, परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को देते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर बढ़ाए और परमेश्वर में बनाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, सिर्फ वचन में लिखा वो बोलता है और वैसे हो जाता है। आज क्यों हम दूसरों से नीचे हैं? क्यों दूसरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो हमसे आगे और हम पीछे हैं? क्यों? क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना कि हम रोते रहें, दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में बने रहें? यह हमारी बुलाहट का हिस्सा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए आज से आपका ध्यान, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ध्यान हट जाना चाहिए हर एक उस व्यक्ति से जिसके जीवन में आपको कमियां नजर आती हैं। एप्रिशिएट करें, ब्लेस करें मसीह भाइयों बहनों को जो मसीह यीशु में कुछ काम कर रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उनको ब्लेस करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था 2010 में और 2013 में, जब एक रूम के अंदर मैं और हमारी सारी टीम मिलकर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर का आत्मा बोला, परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत की हमारी टीम के एक मेंबर के साथ कि हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर समझना, ये समझना कि दूसरा बेहतर है, तुम कम बेहतर हो। हालेलुया। ये बाइबल का वचन है कि दूसरों को बेहतर समझना। उसी रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी बुलाहट का हिस्सा कि हमेशा आप दूसरों को बेहतर समझें। ये ना समझे कि वो पास्टर तो बुजुर्ग हो गया है, उसे ज्यादा नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है। वो ज्यादा चंगाइयां नहीं करता, मैं ज्यादा चंगाइयां करता हूं, मुझे ज्यादा पता है। ये ना सोचे कि ये पास्टर तो यंग है, इसे कुछ नहीं पता, ये तो नया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मैच्योरिटी, हमारी समझ हमारी एज के हिसाब से नहीं बढ़ती। जैसे परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कैसे समझते हैं, परमेश्वर के वचन में जो हमारी असाइनमेंट, हम उसे कैसे ढूंढते और कैसे उसके मुताबिक करते हैं, इससे पता चलता है कितने मैच्योर हैं, आत्मा में बड़े हैं या हम छोटे हैं। पिछले हफ्ते में यही वचन सुन रहे थे कि ऐसा संसार है जहां पे हम हमेशा के लिए छोटे रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज से आपका काम दूसरों के जीवन में कमियां निकालना नहीं, उन्हें ब्लेस करना है। मान लो उनके जीवन में कमियां हैं, आपको प्रार्थना करनी है उनके लिए कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उन्हें बढ़ाए, उन्हें बरकत का कारण बनाए, हजारों सैकड़ों लोगों के लिए। हालेलुया। अगर आप ऐसा प्रार्थना करने वाले हैं तो ये भी परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं आज के दिन में कि हाँ मैं आनंदित हूं? आपका चेहरा, आपके घर में पारिवारिक जनों को देखो, चेहरा एक दूसरे की तरफ देखो, बताओ कि मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। ऐसा महसूस करें कि आप घर में नहीं, आप चर्च में हैं। बोले बोलो इस आवाज में, टीम मेंबर्स भी बोल सकते हैं। बोलो बोलो, एक दूसरे को देखो, खुश हो गए, गुस्से के साथ देख के नहीं बोलना, बोलो आनंद के साथ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपनी बाइबल को आपने खोलना है, गिनती, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती उसका 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसकी 6th वर्स, 6ठी वर्स, 6वीं आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ वहां पे? तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें, परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं कि मेरी बातें सुनो जी। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निखार नहीं पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा
परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा वचन सुनो। मरियम और हारून को परमेश्वर बोल रहे हैं डांट कर। हमें यहां मरियम और हारून ने क्या किया,